हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी जी के मंदिर। तो जैसे ही जम्मू में बना है वैष्णो माता का मंदिर, वैसे ही हमारे दामोदर नगर में वैष्णो माता का मंदिर बना है। तो आज हम मम्मी और दीदी चल रहे हैं माता जी के दर्शन करने। तो वहीं माता जी के मंदिर के पास ही मेरी सब्सक्राइबर का भी घर है। तो चलते हैं पहले वहाँ पर, और वहाँ से फिर हम चलेंगे उनके साथ ही माता जी के दर्शन करने के लिए वैष्णो माता मंदिर। तो चलते हैं अभी उनके घर ही, और आगे आपको दिखाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी सब्सक्राइबर जी के घर, जिनका नेचर बहुत ही अच्छा था। वो बहुत प्यारी थी, वो हमारे लिए चाय बना रही थी। अभी उनके घर में ही बैठे हैं, और ये उनके घर की गार्डनिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब बस उनके साथ ही निकलते हैं माता जी के दर्शन के लिए। तो उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही चल करके पास में ही पड़ता है मंदिर। मेरे घर से ही दूर है, उनके घर से तो बहुत पास है। तो चलते हैं मंदिर, और मंदिर में आपको दिखाते हैं कहाँ पर कैसा रास्ता है। और क्योंकि जैसे जम्मू में जी में गुफ़ा बनी है, वैसे ही यहाँ पर भी गुफ़ा बनी है। तो बिल्कुल कॉपी टू कॉपी किया गया है वहाँ का। जैसे जम्मू जी में माता जी की पिंडियाँ रखी हुई हैं, वैसे यहाँ पर भी पिंडियाँ स्थापित हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, दर्शन करते हैं माता जी के। और वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, भीड़ होगी या नहीं होगी, ये तो मंदिर में जाकर के ही पता चलेगा। तो मंदिर के बाहर आ चुके हैं, और हम हमेशा इसी दुकान से ही फूल माला लेते हैं। तो अभी यहीं से ही फूल माला की जो डलिया होगी वो लेंगे, और फिर चलेंगे मंदिर। तो ये मंदिर में जैसे एंटर करते हैं तो सबसे पहले सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों से, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है। अंदर अंदर जैसे गुफाओं में छोटी छोटी जगह पर, जैसे कि जम्मू में है, क्योंकि अभी मैं जम्मू तो गई नहीं हूँ, वहाँ जाऊँगी तो बिल्कुल आपके लिए वहाँ का व्लॉग आएगा। तो उस व्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। फ़िलहाल अभी इस वाले व्लॉग को अपना ढेर सारा प्यार करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। तो वैसे ही वहाँ के जैसा ही यहाँ पर भी वैसे ही भगवान स्थापित हैं, और सारे देवी देवता हमारे विराजमान हैं। और मंदिर का जो वाइब की मैं बात करूँ तो इतनी पॉजिटिव वाइब है यहाँ पर। आप आएंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा, और खूब मज़ा आता है पूजा के साथ साथ वहाँ पे, क्योंकि हर एक दृश्य बनाए गए हैं। कैसा कब जो कृष्ण भगवान है वो सबरी जी के यहाँ पे बेर खा रहे हैं, रामलीला का दृश्य है। हमारे गोपाल यानी कि जो कृष्ण जी की लीलाएं हैं उनका भी वर्णन किया गया है। श्री रामचंद्र भगवान का, ऋषि मुनियों का, सारी भगवान जी का यहाँ पे लीला का दर्शन करने को आपको मिलता है। जब हम लोग पहुँचे थे तब तो भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही अंदर घुस गए वैसे ही भीड़ आ गई। मतलब कि इतना ज़्यादा लोग आ गए थे, जबकि ऐसा कोई दिन नहीं चल रहे थे माता रानी के, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई। सब देख सकते हैं आप, आगे पीछे सब जगह लोग ही लोग। और क्योंकि गुफ़ा वाली रास्ताएं हैं, कंजस्टेड होता है और स्टेयर्स पर चढ़ना होता है, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ की वजह से धीमे धीमे से एकदम लाइन बना करके चलना पड़ रहा था। ऐसा होता तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहे, वो तो सिर्फ नौ दुर्गा पर ही होता है, या कोई भी भगवान जी के जब दिन आते हैं तब। मैं विदाउट डेज़ में गई थी, तब भी इतनी भीड़ हो गई थी। और अभी चल रहे हैं हम लोग आगे गुफ़ा के अंदर, और हर जगह पे आपको भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह स्थापित मिलेंगी। कहीं कहीं पर जो पंडित जी हैं वो भी बैठे हुए हैं, प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, नारियल फोड़ते हैं। नारियल फ्रेंड्स वहीं पर ही फूटेगा, वहीं पर जहाँ पर आपकी मेन माता जी बैठी हुई हैं, यानी कि पिंडी जहाँ पर बैठी हुई है, पिंडी जहाँ पे तीनों बैठी हैं वहीं पर ही पंडित जी बैठे होंगे, वहीं पर ही आपका नारियल फोड़ा जाएगा। और ये देखिए गुफ़ा कितनी सक्रिय है, बैठ बैठ कर के घिस घिस करके चलना पड़ रहा है। चलते वक्त बड़ी ही मज़ा आ रही है। बोलो जय माता की, जय माता की। ऊपर नीचे का सिस्टम। बोलो वैष्णो देवी मैया की।
सबसे महल चारा बनाता है, सबसे महल चारा बनाती है। काली मैया तो फ्रेंड्स दर्शन कर लीजिए हमारी वैष्णो देवी मैया के। अब यहाँ से आगे चलेंगे गुफा में। रुक करके फोटो इसी वीडियो को रोको। फ्रेंड्स मंदिर में कई सारी गुफाएं हैं, हर गुफा में भगवान जी की मूर्तियां स्थापित है। यहाँ पर भैरव बाबा है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर गुफा नहीं है, लेकिन हाँ अभी हम चल रहे हैं ऊपर। यहाँ पे उजाला आपको मिलेगा। यहाँ पर पे 1000 हाथ वाली जो माता जी हैं उनका देखिए यहाँ पर मूर्ति है ऊपर। और ऐसे साइड में सारी बाल लीलाएं, कृष्ण लीलाएं की चित्र बने हुए हैं। फिर यहाँ से निकलते हुए हम जाएंगे, एक आखिरी आती है गुफा जिसमें है माता जी की गर्भ योनि गुफा। तो वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। वहाँ से निकल कर के फिर मंदिर की सारी गुफाएं और मंदिर का जो भी भाग है वो एंड हो जाता है। लास्ट में हमारी मेन माता जी जो नीचे बड़ी सी माता जी स्थापित है उनकी ही मूर्ति है। वहीं पर ही हम अपना जो प्रसाद वगैरह है वो लेंगे और फिर वहाँ से बाहर निकल आएंगे। फ्रेंड्स फ़ोटोज़ वगैरह भी बीच बीच में हम 1-2 लेते जा रहे थे, क्योंकि भीड़ की वजह से मिल नहीं पा रहा था टाइम। लेकिन बीच बीच में खैर 1-2 फ़ोटोज़ ले रहे थे। फ्रेंड्स ये है माता रानी की गर्भ योनि गुफा। अब हम यहाँ से निकलेंगे और आप देख सकते हैं कितनी कंजेस्टेड है, सब बैठ कर निकल रहे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है निकलने में। यहाँ से भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो धीमे धीमे निकलना पड़ रहा है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, फिर आपसे आगे बाहर मिलते हैं। मंदिर में दर्शन कर लिए और अब चलते हैं मंदिर से, परिसर से बाहर निकल के घर की ओर चलिए चलते हैं। और ये देखिए सामने का मंदिर में एंट्री करने का जो मेन गली है वो ये है। तो और अब चलेंगे इधर, एक इधर भी रोड है, चलते हैं। समोसा खाने के लिए रुके हैं फ्रेंड्स। बस चलिए फ्रेंड्स खाते हैं समोसा। चलते हैं फ्रेंड्स अब घर, खा लिया मैंने। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे।